लेकिन सारण जिला के बारे में बता दें, यहाँ एक परिपाटी बन गई है कि जो भी महिला मातृत्व अवकाश में जाती है उसका वेतन उसी समय से बंद कर दिया जाता है। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं नारी नव उत्थान मंच। नारी नव उत्थान मंच के इस विशेष पॉडकास्ट में आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं सारण जिला प्राथमिक शिक्षक संघ प्रधान सचिव सुरेंद्र कुमार सिंह जी। सर, मैं अपने इस विशेष पॉडकास्ट में आपका स्वागत करती हूँ। जी नमस्कार। सर, मेरा आपसे ये प्रश्न है कि पहले आप अपने जीवनी के बारे में बताइए, अपने जीवन के जहाँ आप जिस पोस्ट में अभी हैं, शुरुआत कहाँ से हुई, अपनी जर्नी के बारे में बताइए सर। जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुरेंद्र कुमार सिंह सारण जिला के गौतम स्थान स्थित रिविलगंज प्रखंड के एक छोटा सा गांव नैका बड़का बजी टोला में मेरा जन्म हुआ और वहीं मध्य विद्यालय गोदना मठिया में मेरी पढ़ाई हुई जी। और वहाँ से मेरे पिताजी चूंकि पीएनबी बैंक मुजफ्फरपुर में थे, वहाँ हमारी मैट्रिक और उसके आगे की पढ़ाई वहीं से हुई। तिरहुत एकेडमी से मैट्रिक किए और लंगट सिंह कॉलेज एलएस कॉलेज से ग्रेजुएशन किए। इसी बीच मेरी माँ गुजर गई। माँ के गुजरने के बाद मेरी 95 में शादी हो गई जी। उस जमाने में इतना कम उम्र में शादी हो जाने के बाद भी हम पढ़ाई जारी रखे, क्योंकि परिवार में मैं 2 भाई और 4 बहनें थी। संघर्ष काफी बड़ा था। मैं पढ़ाई अभी जारी रखे हुए था और उस समय नौकरी बड़ी कठिन थी। बिल्कुल। उसी दरमियान मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी बीपीएससी से एक शिक्षक की बहाली निकाले थे और उसमें हम लोगों ने भरे और साथ ही मैं एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो केंद्रीय होता है उसमें भी मैं तैयारी कर रहा था। काफ़ी मेहनत हम लोग कर रहे थे और काफ़ी मेहनत के बाद 98 में मेरा केंद्रीय सचिवालय में एसएससी के माध्यम से रक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में चयन हुआ और उसी दरमियान मैं बीपीएससी शिक्षक भी भर्ती थी, इसमें भी मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं चूंकि अब दुविधा में था कि कहाँ ज्वाइन करूँ और शादी भी हो चुकी थी। मेरी पत्नी मेरे साथ मुजफ्फरपुर में ही रहती थी और हम लोग उस समय बड़ी दुविधा में थे कि घर छोड़ करके एक सचिवालय की नौकरी दिल्ली जाना था और दूसरा बिहार में ही छपरा मिल गया जी। और जो मेहनत काफ़ी करते थे और मेरे साथ एक और मित्र मेरे अनिमेश जी थे, उनका भी यही दोनों हुआ, उनको भी रक्षा मंत्रालय मिला। हम टिकट कटा लिए थे रक्षा मंत्रालय दिल्ली जाने के लिए कि वहाँ ज्वाइन करें। वैशाली से ट्रेन हम लोग की थी मुजफ्फरपुर से दिल्ली जाने के लिए। मैं पिताजी से पूछा, बाबूजी बोले कि केंद्रीय सचिवालय का नौकरी है, वहाँ ज्वाइन कर लो। और हम सोचे कि मेरे 4 बहनें थी शादी के लिए और बाबूजी अकेले थे, माँ थी नहीं, और पत्नी से राय की कि क्यों ना उसको छोड़ दिया जाए और इसी नौकरी को ज्वाइन किया जाए। बहुत अच्छा निर्णय लिया आपने सर, परिवार को भी देखते हुए। हाँ, परिवार को देखते हुए मैंने उस नौकरी को छोड़ दिया और 1999 में बीपीएससी से मेरी बहाली हुई और हम छपरा में योगदान कर ली। जैसे कि आप लोगों ने सुना कि कितने अच्छे से सर ने अपने जीवन के बारे में बताया और आप लोग ये अनुमान भी लगा सकते हैं कि कितना संघर्ष पूर्ण तरीके से जीवन रहा और बहुत बेहतर तरीके से सर ने अपने जीवन में आने वाले जो ये संघर्ष है बेहतर तरीके से निर्णय लिया। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप पहले से ही शिक्षक रहे हैं, तो ये शिक्षक संघ में आने की जो ललक है, नेतृत्व करने की एक जो क्षमता है, वो आपके अंदर कैसे उत्पन्न हुई? आपको ऐसा क्या लगा कि हमें शिक्षक संघ में आकर के नेतृत्व करना चाहिए? देखिए, जब हम लोग बीपीएससी से 99 में योगदान किए, उसी समय से संघर्ष की गाथा शुरू हो गई जी। क्योंकि उस समय जब हम लोग नियुक्ति के लिए छपरा में योगदान करने के लिए 299 शिक्षक आए, तो उस समय परेशानी यह बढ़ गई कि उस समय डीएससी हुआ करते थे, जिला शिक्षा अधीक्षक, और वो टाल मटोल कर करके हम लोग को कभी सोनपुर बुलाए, कभी ऑफिस बुलाए और इसी कम से कम 1 महीना लग गया। हम लोग नए थे, नवनियुक्त थे, परिवार भी था, परेशानी थी कि ज्वाइनिंग हो नहीं रही थी। अंत में डीएससी ने योगदान हम सबको कराए
हम देखे कि आने के बाद कि शिक्षक संगठन उस समय प्राथमिक शिक्षक संघ ही था सक्रिय रूप से, और उसके नेता बिहार में थे माननीय ब्रजनंदन शर्मा जी अध्यक्ष, और महासचिव थे शाही जी, महेंद्र शाही जी। तो महेंद्र शाही जी से हम प्रभावित थे, चूंकि वो मुजफ्फरपुर के थे और हम भी, मेरा भी डेरा मुजफ्फरपुर ही था। और उस दरमियान जब हम यहाँ योगदान किए तो मेरे साथ एक समस्या हो गई। यह हो गई कि हम जब सचिवालय की नौकरी छोड़े तो उसमें 1 महीना हमको यहाँ लेट हो गया, और लेट होने के चलते मेरे यहाँ के सारे साथी योगदान कर लिए और हम छूट गए। हम जब छूट गए तो यहाँ के डीएससी योगदान नहीं करा रहे थे कि नहीं अभी लेट होगा आपका, और उसमें लेट के चलते मेरा 6 महीना जो है हम अपने मित्रों के साथ जूनियर हो गए। हम देखे कि सारी चीजें अच्छी रहने के बाद भी यहाँ इतना विलम्ब। धीरे धीरे हम लोग राष्ट्र निर्माता के रूप में योगदान किए, काफी मेहनत किए। पहली बहाली जो मेरी थी प्राथमिक विद्यालय बाजितपुर जो नैनी पंचायत में है वहाँ पर किए। वहाँ के बाद नैनी से मैं 8 साल के बाद उत्क्रमित मध्य विद्यालय मगाईडीह में ट्रांसफर होकर आए जी। यहाँ 12 तक रहे। 12 में हमारी पहली प्रोन्नति हुई स्नातक ग्रेड। इसी समय से हम लोग देखे ना कि शिक्षकों की बहुत सारी समस्याएं हैं, और उस समय हम लोग के शिक्षक नेता काफी सक्रिय थे, दिनेश सिंह जी। उन लोगों के साथ वो लोग हमसे बोले, और उसके पहले और नेता थे जो अब गुजर गए हैं, बालेश्वर प्रसाद यादव और कमलेश्वर यादव जो नेता अभी भी हैं, वही हमको बोले कि संगठन में जुड़िए जी। और शिक्षकों के काम में, चूंकि हमसे वो लोग प्रभावित थे, हम शुरू से ही शिक्षकों के हक हुकूक की लड़ाई लड़ते हैं और उनके लिए थोड़ा क्रोधी माने ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं। शिक्षकों की कोई समस्या होती है तो मेरी हमको देख करके और बालेश्वर प्रसाद यादव ही बोले आइए, और राजपुत्रित शिक्षक संघ में हम उपाध्यक्ष हमको बनाया गया। हमने उस पद का बखूबी निर्वहन किया, लगभग 5 साल तक उस पद पर रहे। यहीं पे आपसे सर मेरा दूसरा प्रश्न है कि आप अराजपत्रित शिक्षक संघ से प्राथमिक शिक्षक संघ की तरफ कैसे आए? देखिए, उस समय हम चूंकि राजपत्रित शिक्षक संघ में थे और उसके नेता अच्छे थे, लेकिन उस समय हमारे एक बड़े शिक्षक नेता बड़े भाई दिनेश सिंह जी हम लोग काफी करीबी थे जी। और वही हमको बोले कि प्राथमिक शिक्षक संघ में आ जाइए, इसका व्यापक प्रभाव है और यह अखिल भारतीय शिक्षक संघ है, इसका पूरे दुनिया में भी दबदबा है। तो हम भी सोचे कि उनकी बातों में को पता की और बात सही थी। तो उस समय सारण जिला का चुनाव होने वाला था, और वो बोले कि इसको रिजाइन करके और यहाँ से एक ने छपरा सदर से तुम अंचल सचिव का चुनाव लड़ो जी। तो हम कहे ठीक है, और चुनाव हमने लड़ा, और उस चुनाव में हमारे सामने थे बड़े भैया जगनंदन सिंह, काफी सक्रिय नेता थे, और उस समय दिनेश भाई के टक्कर में वही थे। उनसे हमको सेक्रेटरी का चुनाव उनके खिलाफ लड़ना काफी टेढ़ी खीर थी, जो भी काफी बड़े थे, दबंग थे, और हम लोग लड़े। लेकिन चुनाव हुआ, और बता दें कि छपरा सदर में 900 में 800 वोट हमको मिला, और विधिवत चुनाव हुआ, और हम 700 वोटों से उनसे जीत गए। यह उसी समय से हमको लगा कि नहीं, इसमें मान मर्यादा है और शिक्षक हमको भी मानते हैं, क्योंकि शिक्षकों का हम काम कराते हैं, निःशुल्क कराते हैं, रात दिन सेवा करते हैं। जब भी उनको जरूरत होती है हम ये अपना काम छोड़ करके शिक्षकों का काम करते हैं, और उसी समय से मैं प्राथमिक शिक्षक संघ में जुड़ गया। प्रश्न है आपसे कि आप सारण जिला के प्रधान सचिव कब बने? देखिए, सारण जिला प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रधान सचिव बड़े भाई दिनेश सिंह थे, लेकिन इसी साल बिहार में चुनाव हुआ जिसमें माननीय ब्रजनंदन शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष बने, और बड़े भाई दिनेश सिंह जी लोग आगे हो गए, एक अलग गुट की स्थापना कर ये लोग अलग हो गए। अलग होने के बाद माननीय ब्रजनंदन शर्मा जी हमको बुलाए कि सारण जिला का नेतृत्व आप करिए, आप चुनाव वहाँ कराइए। हमको वहाँ संयोजक बनाया गया, और हमारे एक मित्र हैं अरविंद यादव, वो भी संयोजक बने, और पिछले जून से ही हम लोग इसमें लगे हुए थे चुनाव के लिए,
और सारण जिला प्राथमिक शिक्षक संघ का चुनाव हुआ, जिसमें सर्वसम्मत से हमको प्रधान सचिव बनाया गया और अरविंद यादव को जिला अध्यक्ष बनाया गया। यह संगठन शिक्षकों के हक हकूक के लिए हमेशा लड़ता है और काफ़ी आगे है। मैं तब से प्रधान सचिव हूँ और शिक्षकों की समस्याओं को हमेशा सुनता हूँ और उसे दूर करने का प्रयास करता हूँ। सर, अभी वर्तमान में जो शिक्षक हैं और आप नेतृत्व भी कर रहे हैं, तो कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिसे आप समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं या कर रहे हैं? देखिए, हम आपको बता दें कि अभी सारण जिला के शिक्षकों की 5-6 गो मुख्य समस्या है। अभी तो सारण जिला के शिक्षक एमएससीपी के लिए खोज रहे हैं और जिला शिक्षा पदाधिकारी कर नहीं रहे हैं। दूसरा, कुछ विद्यालयों के शिक्षक को हाउस रेंट 8% मिलता है, जिसे नगर आवास भत्ता कहते हैं, और उसी विद्यालय में कार्यरत बीपीएससी शिक्षकों को नहीं मिलता है। कुछ विद्यालयों को छोड़ दिया गया है, जबकि नियम यही है कि 8 किलोमीटर परिधि के अंतर्गत सभी को नगर आवास भत्ता देना है। हम लोग प्रयासरत हैं, डीओ साहब से भी मिले हैं इस मामले में। दूसरी समस्या है महिलाओं के मातृत्व अवकाश का। पूरे बिहार में मातृत्व अवकाश सरकार का उसमें चिट्ठी था पहले कि मातृत्व अवकाश में जो भी शिक्षिकाएं जाए उनका वेतन बंद नहीं होना चाहिए, लेकिन सारण जिला के बारे में बता दें, यहाँ एक परिपाटी बन गई है कि जो भी महिला मातृत्व अवकाश में जाती है उसका वेतन उसी समय से बंद कर दिया जाता है, और जब लौट कर आती है 6 महीना बाद वेतन के लिए गुहार लगाती है तो 6 महीना तो उसका ऐसे गया है और 6 महीना तक आपके डीपीओ और डीओ कार्यालय में उसका पेंडिंग ही रह जाता है और बिना चढ़ावा का, बिना पैसा दिए हुए कोई काम उसका नहीं होता है। हम लोग आंदोलन करते हैं कि 1 रुपया भी देने नहीं देंगे, किसी का भी पैसा नहीं लगने देंगे। बीए का एरियर है, मेडिकल का एरियर है, सारा एरियर जो है जिला शिक्षा कार्यालय में पड़ा रहता है, बिना पैसा का वहाँ काम नहीं होता है। हम लोग यदि नहीं रहे, हम शिक्षक संगठन नहीं रहे तो हमारे शिक्षक परेशान हो जाते हैं। वो किनसे कहेंगे? बीपीएससी वाले शिक्षक नए नए आए हैं, वो कहाँ भटकेंगे? हम लोग उनके सिपाही हैं, संगठन के सिपाही हैं। हम आशा करते हैं कि जो भी शिक्षकों की समस्याएं होगी आप हमें दें। हम शिक्षक संगठन सारण जिला प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रधान सचिव की हैसियत से मैं कहता हूं, आपकी जो भी समस्याएं हैं हमारे पैड पर लिखिए, हम लोगों को चिट्ठी दीजिए, हम लोग उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करते हैं। आप लोगों ने सर की बातें सुनी और आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आई होंगी। यदि आप सारण जिला में हैं और आप देख रहे हैं हमारे इस पॉडकास्ट को तो, और शिक्षक हैं, अगर आपको कोई समस्या है, कमेंट सेक्शन खुला है तो आप वहां पे कमेंट करें, और अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आई है फिर भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अगर आप लोगों को ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में, अपने परिवार, समाज, सहपाठियों के बीच में शेयर करिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।